गुड मॉर्निंग। मेरा नाम उमेश है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जो आपके काम आए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो दोस्तों ये स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। जैसे तैसे करके उसने अपने सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा पास की और 10वीं कक्षा पास करने के बाद वह शहर की ओर चला गया किसी जॉब की तलाश में। जब वो जॉब की तलाश में गया तो शहर में उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि 10वीं पास लड़के की ज़रूरत है, रहना खाना सब वही होगा। तो क्या हुआ, लड़का जैसे तैसे करके जॉब इंटरव्यू देने के लिए गया और वहाँ पे देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। जैसे तैसे करके उस लड़के का नंबर आया। जब लड़के का नंबर आया तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने इस लड़के से सवाल पूछा, क्या आपके पास ईमेल आईडी है? तो लड़का गांव से था, उसे ईमेल आईडी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उस लड़के ने मना कर दिया कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। जो इंटरव्यू ले रहा था उसने जवाब दिया कि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। तो लड़का निराश होकर जैसे ही इंटरव्यू हॉल से निकला, बाहर जाके कुछ सोच ही रहा था, तभी उसने अपनी पॉकेट में हाथ मारा। पॉकेट में हाथ मारने के बाद उसे पता चला कि उसके पास 200 रुपये हैं। तो उसने क्या किया, 200 रुपये के कुछ सेब खरीदे और उसे उसी शहर के किसी मोहल्ले में बेचने के लिए निकल गया। और जैसे तैसे करके शाम हुई और शाम होने के बाद उसे पता चला कि उसे 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उसे लगा कि ये काम तो बहुत अच्छा है, मुझे यही करना चाहिए। जैसे तैसे करके अगले दिन उसने 280 रुपये के फिर सेब खरीदे, उन्हें बेचने के लिए चला गया। और देखते ही देखते उसने एक मंडी में एक छोटी सी दुकान कर ली फ्रूट्स की। तो उसे लगा, और फ्रूट्स की जब दुकान हुई तो उसे धीरे धीरे करके पहले 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, ऐसे ऐसे करके उसने 4 दुकान ले ली और उसका बिजनेस फैलने लगा। ठीक है, तो उसे लगा कि अब ये बिजनेस मुझे दूसरे शहरों में भी बढ़ाना चाहिए, दूसरे शहर में भी बढ़ाना चाहिए बिजनेस को। तो वो अपने गांव गया। अपने गांव में जाने के बाद उसने अपने दोस्तों को बताया कि शहर में मेरा एक ऐसा फ्रूट्स का बिजनेस है जिसे मैं बढ़ाना चाहता हूँ, अगर आप मेरी मदद करने के लिए आ सकते हैं मैं आपको सैलरी भी दूंगा। तो उसके कुछ दोस्त थे, वे उसके साथ चल दिए और उस बिजनेस को बढ़ाने लगे। देखते देखते दोस्तों उस शहर में सबसे बड़ा फ्रूट्स का बिजनेस उस लड़के का हो गया। और जब मीडिया वालों को ये पता लगा कि सब एक 21 साल का लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना, शहर में सबसे बड़ा बिजनेसमैन फ्रूट का जो बिजनेस है वो इस लड़के का, वो उसके पास इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे। जैसे तैसे करके उसने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू पूरा हुआ। जो इंटरव्यू ले रहा था उसने उससे सवाल किया कि आप मुझे ईमेल आईडी दे दीजिए, आप मुझे ईमेल आईडी दे दीजिए, जो इंटरव्यू मैंने आपका लिया है वो मैं आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दूँगा। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो जो मीडिया वाले थे उन्होंने पूछा कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, ये कैसे संभव है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, ये आपको ध्यान से सुना दिया, उस लड़के ने जवाब दिया, अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो जो इतना बड़ा बिजनेस मैंने बनाया है ये इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता, मैं कहीं जॉब कर रहा होता। जी हाँ दोस्तों, एक स्टोरी आपको बताती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तब भी आप उसको बड़ा कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विद दिस थैंक यू सो मच।